हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। बच्चों, हमने पहले पढ़ा था पार्ट नंबर 10 रोटी पर हिसाब। आज ये मैं आपको एक बार अच्छे से और समझा देती हूँ। एक बार बादशाह का दरबार लगा होता है। वहाँ बादशाह ने सूबेदार को बुलाया कि सूबेदार ने उसको बताया कि एक बार हिसाब किताब चेक कर लेते हैं। तो बादशाह ने कहा ठीक है, एक बार हिसाब किताब चेक कर लेते हैं। लेखाकार को बुलाया जाए। तो लेखाकार को उसका पूरे राज्य का उससे हिसाब किताब मांगा गया कि लेखाकार आप अपना हिसाब किताब दीजिए। तो कागजों को देखने के बाद सूबेदार ने उसमें से कुछ गलतियां बता दी। तो राजा को उस पर गुस्सा आ गया। तो लेखाकार को उसने सज़ा दे दी कि तुम ये सारे कागज खाओ, और नौकरी से हटा दिया उसको। ठीक है। फिर उसके बाद उसको सज़ा मिलने के बाद उन्होंने कहा कि अब राजा किसको बनाया जाए। तो यहाँ पे सारे जो दरबारी थे वो कहने लगे कि मुल्ला नसीरुद्दीन को लेखाकार का काम सौंपा जाए। ठीक है। तो मुल्ला नसीरुद्दीन को ये हुआ कि अगर मुझे लेखाकार बना दिया जाएगा तो अगर मिस्टेक कोई गलती हो गई तो हिसाब किताब में मुझे फिर से कागज़ खाने पड़ेंगे। इसी चिंता से वो सोचे जा रहा था। तो फिर क्या हुआ, उसके दिमाग में एक उपाय सूझा। उसने सोचा कि पूरे राज्य का जो हिसाब किताब है वो रोटियों पे लिख देता हूँ। तो अगर कोई गलती भी निकली तो रोटियां ही खाने को मिलेंगी, कहीं कागज़ तो नहीं खाने मिलेंगे। ठीक है। तो वो मुल्ला क्या करता है, जो पूरे राज्य का हिसाब किताब है रोटियों पे लिख देता है। तो एक दिन बादशाह उसको बुलाते हैं। तो उससे पूछते हैं कि अपना हिसाब किताब दिखाओ। तो वो बहुत सारी रोटियों का ढेर बादशाह को दिखा देता है। तो वो पूछता है बादशाह कि ये रोटियां मुझे क्यों दिखा रहे हो। तो वो कहता है कि बादशाह, मैंने पूरा हिसाब किताब रोटियों पे लिख दिया है ताकि मुझे कागज़ ना खाने पड़े, गलती होने पर भी मुझे रोटियां ही खानी पड़ेंगी। इससे बादशाह और जो बाकी दरबारी थे बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे, और बादशाह को अपनी गलती का एहसास हो गया था। तो बादशाह मुल्ला जी को कहते कि तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं, गलती किसी भी मनुष्य से हो सकती है। तो मैं अपना हिसाब किताब का लिखने का काम दोबारा से लेखाकार को देता हूँ। तो अब जो मुल्ला था उसने अपनी सूझबूझ से बादशाह की आंखें खोल दी, उसको समझा दिया कि जो गलती है वो गलती किसी भी मनुष्य से हो सकती है। ठीक है। हमें इस जो ये चित्रकथा है इससे हमें यही पता चलता है कि गलती किसी भी मनुष्य से हो सकती है। ठीक है बच्चों, इसके शब्दार्थ समझाए थे। हलक शब्दार्थ एक बार समझा देती हूँ। हलक क्या होता है? हलक मीन्स होता है गला। हुक्म मीन्स आदेश। लेखाकार मतलब हिसाब किताब कर लिखने वाला। ईर्ष्या जलन। उत्तम सबसे अच्छा। मुक्त स्वतंत्र। तत्पश्चात उसके बाद। ठीक है। फिर आगे है अभ्यास में श्रवण कौशल में पहले श्रुतलेख दिए गए हैं। श्रुतलेख हुजूर, ईर्ष्या, कागजात, मुश्किल, रोटियां, वक्त, मनुष्य, सौंपूंगा, मुक्त। ठीक है। अब हम कहेंगे वाचन कौशल के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न इसमें है, राज्य का हिसाब किताब कौन लिखता था। बच्चों, हमने चित्रकथा पढ़ी है सारी है। तो राज्य का हिसाब किताब कौन लिखता था? लेखाकार। राज्य का हिसाब किताब कौन लिखता था? लेखाकार। बादशाह ने अचानक हिसाब किताब जांचने की बात क्यों कही? बादशाह ने अचानक से हिसाब किताब जांचने की जांच क्यों कही थी कि अगर अचानक से हिसाब किताब जांच करेंगे तो गलतियां सामने आएंगी। ठीक है। तो गलतियां निकलेंगी। तो इसलिए उसने अचानक से कहा था कि हिसाब किताब दिखाओ। लेखाकार के हिसाब में गलती देखकर बादशाह ने क्या किया? जब लेखाकार के हिसाब किताब में गलती हुई तो बादशाह ने क्या किया था? बादशाह ने उसे कागज खाने की सज़ा दे दी थी।
तो क्या किया था उसने, बादशाह ने उसे कागज खाने की सजा दी। ठीक है, ये वाचक कौशल के प्रश्न उत्तर थे। अब करेंगे लेखन कौशल के प्रश्न उत्तर। लेखाकार को क्या सजा सुनाई गई? लेखाकार को क्या सजा सुनाई गई थी? लेखाकार को कागज खाने की सजा सुनाई गई। ठीक है, लेखक को कौन सी सजा सुनाई? कागज खाने की सजा सुनाई गई। लेखाकार को नौकरी से निकालने के पश्चात हिसाब किताब लिखने का काम किसे सौंपा गया? लेखाकार को नौकरी से निकालने के बाद हिसाब लिखने का काम मुल्ला नसीरुद्दीन को दिया गया। किसको दिया गया था काम? मुल्ला नसीरुद्दीन को। ठीक है, फिर है प्रश्न नंबर ग। मुल्ला नसीरुद्दीन को हिसाब किताब का काम सौंपे जाने पर कुछ दरबारी क्यों खुश हुए? तो मुल्ला नसीरुद्दीन को जब हिसाब किताब सौंपने गया तो कुछ दरबारी खुश हुए थे, क्योंकि वो उससे ईर्ष्या करते थे। वो सोचते थे कि इससे हम ईर्ष्या करते हैं, जब इसको ये गलती करेगा तो इसकी गलती पर राजा साहब इसको कागज खाने की फिर सज़ा देंगे, फिर इसको कागज खाएंगे तो कागज खाएगा ये मुल्ला, तो फिर हमें बहुत खुशी होएगी। इस बात को सोचकर वो बहुत खुश हो रहे थे, क्योंकि वे उससे मुल्ला से नफरत करते थे, उससे ईर्ष्या करते थे। ठीक है, तो मुल्ला नसीरुद्दीन को हिसाब किताब का काम सौंपे जाने पर कुछ दरबारी इसलिए खुश हुए क्योंकि वे उससे ईर्ष्या करते थे। ठीक है, मुल्ला नसीरुद्दीन ने रोटियों पर हिसाब क्यों लिखा था? मुल्ला नसीरुद्दीन को पता था कि अगर मेरे से कोई गलती हो जाती है तो मुल्ला साहब बादशाह मुझे कागज खाने की सज़ा देंगे। लेकिन मुल्ला नसीरुद्दीन ने को एक उपाय सूझा, उसने रोटियों पर ही हिसाब किताब लिख दिया था। अगर मुझे सज़ा मिलेगी, अगर हिसाब में कोई गलती मिलती है तो कागज़ की जगह पर रोटियां खाने को मिलेंगी। इसलिए उन्होंने पूरा हिसाब किस पे लिख दिया था? रोटियों पे। बादशाह ने लेखाकार को दोबारा से हिसाब लिखने का काम क्यों सौंपना चाहा? बादशाह ने लेखाकार को दोबारा से हिसाब किताब सौंप दिया था क्योंकि उनकी आंखें खुल गई थी। मुल्ला ने उनकी आंखें खोल दी थी। उनको एहसास हो गया था कि गलती किसी भी मनुष्य से हो सकती है। ठीक है, गलती किसी भी मनुष्य से हो सकती है, वे इस बात को समझ गए थे। इसीलिए बादशाह ने दोबारा से जो हिसाब किताब था राज्य का वो सारा लेखाकार को सौंप दिया था। ठीक है, अब आगे करते हैं प्रश्न नंबर। तो उचित उत्तर पर सही टिक मार्क का निशान लगाना है। लेखाकार ने कोड़े लगने के डर से क्या किया? लेखाकार ने कोड़े डरने के डर से क्या किया था? दरबार से भाग गया, कागज निगलने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा। तो क्या किया था उसने? कागज निगलने लगा। वो हिसाब लिखने का कार्य मिलने पर मुल्ला नसीरुद्दीन के मन में विचार आया कि उसे मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए, कोई उपाय खोजना चाहिए, राज्य छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए। तो मुल्ला ने क्या सोचा था कि कोई उपाय खोजना चाहिए, राज्य छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए। तो उसने क्या उपाय सोचा था? कोई उपाय खोजना चाहिए। आगे है, रोटियों पर हिसाब लिखने का कारण सुनकर बादशाह सिर पकड़कर बैठ गया, गुस्से में आग बबूला हो उठा, खिलखिलाकर हंस पड़ा। तो वो क्या हुआ था? खिलखिलाकर हंस पड़ा था। तो इसको टिक मार्क कर देंगे। फिर आगे है, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? हिसाब में कमज़ोर नहीं होना चाहिए, गलती करने वाले मनुष्य को सजा अवश्य मिलनी चाहिए, किसी भी मनुष्य से गलती हो सकती है। तो इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि किसी भी मनुष्य से गलती हो सकती है। ठीक है, फिर आगे, किसने किससे कहा? ये है, यहाँ कुछ वाक्य दिए हैं, ये हमें बताना है कि किसने किसको कहा है। ठीक है, यहाँ पहला क पार्ट दिया हुआ है, आपने मेरी आंखें खोल दी। ये जो वाक्य है ये किसने बोले थे? बादशाह ने बोले थे। किसको? मुल्ला से। ठीक है, ये शब्द किसने कहे? बादशाह ने मुल्ला से। मुझ में इतनी ताकत नहीं कि कागज खा सकूं। तो ये शब्द किसने कहे थे? मुल्ला ने। किसको कहे थे? बादशाह से। कल से नौकरी पर मत आना।
ये बादशाह ने किसको कहा था? लेखाकार को। ठीक है, किसने किससे कहा था? बादशाह ने लेखाकार से कहा था कि कल से नौकरी पर मत आना। ठीक है, फिर आगे बच्चों यहाँ पे भाषा कौशल दिया है। यहाँ भाषा कौशल में हमने बताना है कि कौन सा वाक्य कौन से काल में है। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ो और समझो। हमने इनको पढ़ना और समझना है। हम लोग त्रिपुरा जा रहे थे। ठीक है, ये क्या है? भूतकाल है। मानवी की माँ सुंदर सा बस्ता बना देंगी मतलब अभी काम हुआ नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है? भविष्य का है। लक्षिता स्टेशन पर खड़ी है मतलब अभी वो काम चल रहा है, तो ये कौन सा है? वर्तमान काल। ठीक है, आगे है निम्नलिखित वाक्यों के काल पहचान कर सामने लिखने हैं। जो निम्नलिखित जो बताए हैं वाक्य, उनसे हमने देखना है कि कौन सा काल है। कभी ना कभी मेरी भी कागजात खाने की बारी आ ही जाएगी। तो ये शब्द किसने कहे हैं? कौन सा काल है ये? आ जाएगी मतलब अभी भविष्य में काम होएगा, तो यह है भविष्य काल। मैंने राज्य का हिसाब इन रोटियों पर ही लिखा है, तो मतलब यह लिखा है, यह है वर्तमान काल। कागज पत्रों की जांच की गई तो हिसाब में गलती दिखाई दी, भूतकाल। मैं हिसाब लिखने का काम दोबारा से उसी लेखाकार को सौंप दूंगा आया है, इसका मतलब यह भी काम भविष्य में होगा, आने वाले समय में होगा, तो ये क्या है? भविष्य काल। ठीक है, आगे प्रश्न नंबर 2 में हमें संज्ञा शब्द छांटने हैं। यहाँ है मूल्यपूर्वक प्रश्न है। बादशाह ने लेखाकार की गलती पर उसे तुरंत सजा सुना दी। क्या हर गलती पर सजा देना उचित है? क्या गलती को सुधारने का मौका दिया जाना चाहिए? इस पे बच्चों आपने खुद इन पे विचार करना है कि क्या सही है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आपने ये पाठ नंबर 10 है जो रोटी पर हिसाब, बहुत अच्छे से पढ़ना है और इसको याद भी करना है। ठीक है, इसके अभ्यास को भी अच्छे से पढ़ना है और याद करना है, और आपने अपनी नोटबुक में इसके प्रश्न उत्तर लिखने हैं। सबसे पहले आपने वही डेट डालनी है। आज की तारीख है 28 अगस्त 2020 और आज का दिन है शुक्रवार। ठीक है, फिर पाठ नंबर 10 रोटी पर हिसाब। ठीक है, तो हम वाचन कौशल के कर रहे हैं प्रश्न उत्तर। पहले वाचन कौशल के करने हैं, फिर लेखन कौशल के। वाचन कौशल के ये प्रश्न उत्तर मैंने अभी आपको समझाए हैं। ये अभी आपने 3 पार्ट करने हैं। फिर लेखन कौशल के भी 2 प्रश्न इसमें दिए हैं। ये 2 पेज पे आपने प्रश्न उत्तर लिखने हैं और इनको याद करना है। मैं एक बार बता देती हूँ कौन से है प्रश्न। पहला है राज्य का हिसाब कौन लिखता था? राज्य का हिसाब किताब लेखाकार लिखता था। फिर है प्रश्न नंबर 2 है, इसमें बादशाह ने अचानक हिसाब किताब जांचने की बात क्यों कही? बादशाह ने अचानक हिसाब किताब जांचने की बात इसलिए कही कि क्योंकि वह जान ना चाहते थे कि हिसाब में कोई गड़बड़ी तो नहीं है। फिर आगे है प्रश्न नंबर ग पार्ट वाचन कौशल का। लेखाकार के हिसाब में गलती देखकर बादशाह ने क्या कहा? तो क्या कहा था उसने उसकी गलती देखकर? लेखाकार के हिसाब में गलती देखकर बादशाह ने उसको कागज खाने की सजा दी थी। फिर लेखन कौशल के प्रश्न उत्तर हैं। लेखाकार को क्या सजा सुनाई गई? बादशाह ने लेखाकार को हिसाब के सारे कागज खाने की सजा सुनाई गई। लेखाकार को नौकरी से निकालने के बजाय हिसाब लिखने का काम किसे सौंपा गया? लेखाकार के नौकरी से निकालने के बजाय हिसाब लिखने का काम मुल्ला नसरुद्दीन को सौंपा गया। तो ठीक है बच्चों, आपने ये बहुत अच्छे से इनको लिखना भी है और इस पाठ को 2 बार पढ़ के फिर इसको याद करना है। ठीक है, धन्यवाद।